हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। आज हमने एक टॉपिक जो कल स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करना है। स्पेसिफिक रिजर्व। मैंने आपको बताया था रिजर्व्स दो तरह के थे हमारे, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व फर्दर दो टाइप्स के थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कल कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है स्पेसिफिक रिजर्व में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ध्यान से समझेंगे, स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब मैंने आपको बताया था वो रिजर्व जो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया था, जिसको रिजर्व का मतलब क्या था, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो हमने सेव किया। अब जो सेविंग है अगर वो किसी एक स्पेसिफिक काम से हो रही है तो वो स्पेसिफिक रिजर्व है, और आप जनरली कर रहे हैं जिसका कोई मोटिव नहीं है तो वो जनरल रिजर्व होता है। स्पेसिफिक रिजर्व हमारे सिलेबस में दो है, दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। इसको स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, नाम ही बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं पे करी है, इन्वेस्टमेंट सपोज हमने करी है किसी कंपनी के शेयर्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है। शेयर के प्राइस बार बार क्या होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, और फ्लक्चुएट होते हैं। उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हमने एक रिजर्व बनाया, ठीक है, तो इसलिए नाम रखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। और मैंने आपको कल बताया था कि रिजर्व्स हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से होते हैं सारे के सारे रिजर्व्स। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, सपोज द वैल्यू इज रुपीज 2 लाख, 2 लाख का रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और उसके बारे में आपके पास मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई एडजस्टमेंट होती है। वो एडजस्टमेंट 4 हो सकती है, वो चारों की चारों एडजस्टमेंट हम समझते हैं। पहली एडजस्टमेंट देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास कैसे गिवन होगा मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया होता है इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड आपके पास क्या गिवन होगी, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। सपोज इन्वेस्टमेंट दी है 5 लाख और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड होगा, ये गिवन है कितना, अभी हमने वहां लिख लिया 2 लाख, ठीक है बेटा। ये जो बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन है, दिस इज नोन एज द बुक वैल्यू, दिस इज द बुक वैल्यू, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट में लिखी है। इसकी एक होती है मार्केट वैल्यू, क्या होती है, मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू या तो यहीं पे ब्रैकेट में देके रखेंगे, मार्केट वैल्यू की वैल्यू आपको बता के रखेंगे यहीं पे, या फिर बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट होती है उन एडजस्टमेंट है आपको देके रखेंगे। क्या देके रखेंगे एडजस्टमेंट में, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज, जो भी गिवन होगी वो 4 केस बनाऊंगा ना, समझ आ गई बात। ये मार्केट वैल्यू होती क्या है, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि हमने कितने की खरीदी, वो बैलेंस शीट में मिलेगा आपको। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि आज उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, समझ आ गई बात जी। बुक वैल्यू मतलब हमने कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, मार्केट वैल्यू मतलब वो आज कितनी वैल्यू रखती है मार्केट में। सपोज ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी बुक वैल्यू तो हमने देख ही ली कितनी की बने, बुक वैल्यू इज 5 लाख, करेक्ट, मतलब हमने 5 लाख की खरीदी थी। इसकी मार्केट वैल्यू, सपोज मार्केट वैल्यू इज रुपीज 4,20,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 4,20,000। अब क्वेश्चन में जो रेशियो थी एबीसी की, पहले थी 2:1 और अभी रेशियो हो गई है 1:1:1। ये ओल्ड रेशियो थी, ये हमारी हो गई है न्यू रेशियो, ठीक है। चैप्टर क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो चेंज करके दिखाई मैंने, वहां पे रेशियो चेंज दी हुई थी। अब बैलेंस शीट में आपके पास एक रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व मतलब प्रॉफिट का हिस्सा जो हमने सेव कर लिया था। अब ये जो सेविंग हुई थी ये किसने करी होगी, ए बी और सी ने करी होगी सेविंग,
किस रेशियो में करी होगी? 2:1 में। रेशियो तो कल से बदल रही है, अब रेशियो चेंज होने की वजह से किसी का फायदा और किसी का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, जितना भी रिजर्व पड़ा है बैलेंस शीट में सारा रिजर्व आपस में बांट लेंगे, जिससे कि जिसने जितनी मेहनत करके वो पैसा सेव किया था उसको उतना पैसा मिल जाए, किसी का फायदा या नुकसान ना हो। इज इट क्लियर? तो देखो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। मार्केट वैल्यू अभी हो गई है, तो मेरे को लॉस हो गया 80,000 का। यस, लॉस समझ आया? मेरे पास रिजर्व कितना पड़ा था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा मैं इसे डेबिट कर रहा हूं, क्यों डेबिट कर रहा हूं ये भी समझना। मैंने आपको अभी बताया कि रेशियो चेंज हो रही है और हम चाहते हैं किसी का फायदा नुकसान ना हो, तो जितना भी रिजर्व है हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना? देखो 2 लाख का रिजर्व था, जिसमें से मेरा लॉस कितना हो गया? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पूरा 2 लाख, टू इन्वेस्टमेंट कितना? 80,000, और जो बचेगा वो पार्टनर्स को मिल जाएगा, 2A 2B 2C। आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे, A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट एंड C इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? 48,000 एंड 24,000। इज इट क्लियर कि हमने ऐसा क्यों किया? सबको समझ आ गया? यस सर। पक्का? आप लोगों को तो चलो अच्छी बात है अगर आगे, क्योंकि ये कल वाले टॉपिक से ऑलमोस्ट लिंक्ड है। जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा था वैसा ही है, बस यहाँ पे आपको पहले कंपेयर करके लॉस निकालना पड़ेगा, वहां क्लेम गिवन होता था। आगे बात समझ सबको? यस सर। आगे चलते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है? बुक वैल्यू 5 लाख, वो तो सेम ही रखेंगे हम। मार्केट वैल्यू 3 लाख। फायदा है नुकसान? नुकसान। लॉस कितने का? 2 लाख। 2 लाख का लॉस है। रिजर्व कितना था मेरे पास? 2 लाख। रिजर्व भी 2 लाख था, जी। लॉस भी 2 लाख है। तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख। 2 लाख। पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इज इट ओके? जी। यहां बच गया था तो दे दिया, नहीं बचा तो सारा लॉस में रिकवर कर लेंगे हम। नेक्स्ट, बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 2,40,000। लॉस हुआ कितने का? 2,60,000। ठीक है जी। मेरे पास रिजर्व कितना है? 2 लाख का, लॉस हो गया 260 का। तो मैंने आपको कल समझाया था, अभी ध्यान से समझते हैं। पहले इस केस की एंट्री कर रहा हूं यहां पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये तो पूरा ही डेबिट होगा बेटा, जितना रिजर्व है 2 लाख। टू इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस हुआ? 2,60,000 का। डेबिट में डिफरेंस आ गया, यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000। ठीक है, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो कल भी समझाई थी, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा है तो आप ये एंट्री करेंगे, इसके बाद कोई और एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपसे मांगी है जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा, तो मैं इस लॉस को 60,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखाऊंगा। दोनों नहीं आ सकते? नहीं, दोनों में नहीं आ सकती। रीजन बताता हूं बेटा। एक बार आप उसे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देंगे, दूसरी बार आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिख देंगे, तो उसका नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा ना। तो लॉस कैसे शो होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम ही होता है नेट प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, और अगर मैं एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर दोनों में से एक काम होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, दिस इज द परफेक्ट आंसर। और अगर रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, एंट्रीज बनानी है, तो आप रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? डेबिट है, ये क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। एंट्री हो जाएगी A
B, C. To revaluation. 60,000, 24, 24 और 12. किस रेशियो में बांटा हमने इसे? Is it clear? लास्ट पॉइंट, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सॉरी, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख. अब ध्यान से देखिए बेटा, मार्केट वैल्यू कितनी है? सपोज 5,50,000. तो हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हो गया जी. 50,000 का प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट 50,000. अब अगर 50 का प्रॉफिट है, मेरा रिजर्व तो सारा का सारा बच गया. कोई भी रिजर्व का 1 रुपया भी यूटिलाइज नहीं हुआ, तो मैं पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू A टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल. 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन ओल्ड रेशियो 80,000, 80,000 और 40,000 ओल्ड रेशियो में. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अभी बता रहा हूं बेटा, जब हमारा लॉस हुआ तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट करा. अभी प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन. एक चीज और, अगर किसी बच्चे को इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है बेटा, आप खुद सोचे, एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट. इन्वेस्टमेंट एक एसेट है. एसेट की वैल्यू बढ़ना, वो डेबिट है, उसको बढ़ाना है तो और डेबिट करेंगे ना. तो हमारी दूसरी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक एसेट है. टू रिवैल्यूएशन. समझ आ गई बात? कितना? 50,000. और फिर से वही बात रिपीट करता हूं कि अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो 2 एंट्री करेंगे, दैट्स इट. और अगर आपको जर्नल एंट्रीज मांगी है तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम. यहाँ पे क्रेडिट है रिवैल्यूएशन, अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट टू ABC. कितना है प्रॉफिट? 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 20, 20 और 10. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मैक्सिमम ट्रीटमेंट है जो पेपर में आ सकता है. आपको केस आइडेंटिफाई करना है. केस आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है बेटा, देखो बुक वैल्यू आपके पास बैलेंस शीट में मिलेगी, मार्केट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, या तो यहीं पे होगी या नीचे होगी. कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट, दो ही चीजें आ सकती हैं. लॉस अगर बराबर है तो सारा लॉस कहां से रिकवर हो जाएगा? रिजर्व से. लॉस कम है तो बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन से रिकवर हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट है तो पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इज इट ओके? इसी फोटो क्लिक कर, पॉज भी कर. हाँ जी बेटा, देखो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है अभी, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. आपने अभी तक जितनी बार भी ये टॉपिक किया होगा, आपको सिर्फ ये बताया गया है कि टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. यस सर. अकाउंट का नाम तो सिर्फ रिवैल्यूएशन ही है, पर टॉपिक जब आप बुक में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. पहली बात, ये रिवैल्यूएशन हम कर क्यों रहे हैं इस चैप्टर में, उसको समझते हैं. हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इसके कि हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है. रिकॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब हम पार्टनरशिप डीड दोबारा बना रहे हैं. अब वो पार्टनरशिप डीड दोबारा बनाने के 5 रीजन पढ़े थे हमने. पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट, डेथ, और फिर वो 5th हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एमैल्गमेशन. रेशियो चेंज हो रही है, डीड दोबारा बन रही है. ध्यान से समझना, हम सब पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में, हम डीड दोबारा बना रहे हैं क्योंकि रेशियो चेंज हो रही है. अब डीड दोबारा बनाते टाइम हमने सोचा कि जब हम डीड दोबारा बना ही रहे हैं तो हम एक काम और कर लेते हैं हैंड टू हैंड, कि जो
हमारे एसेट्स और लायबिलिटी है। हमारे एसेट्स और लायबिलिटी जब हमने बिजनेस शुरू किया था, सपोज आज से 5 साल पहले, ये एसेट्स और लायबिलिटीज उस दिन की वैल्यू पे लिखे हुए हैं। हम क्या करते हैं, इनकी आज की डेट की वैल्यू निकालते हैं और जो भी डिफरेंस है, आइदर वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसको चेंज करके नई वैल्यूज को बुक में लिखते हैं। समझ रहे हो? तो हमने जो बिल्डिंग आज से 5 साल पहले खरीदी थी, मान लो 10 लाख की, अभी उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ गई होगी। मशीनरी थी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो गई होगी क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है अब वो। तो हम उन एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर लेते हैं, उनकी वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करके जो लेटेस्ट वैल्यू है वो बैलेंस शीट में लिख लेंगे। दिस इज द टॉपिक, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब 2 वर्ड क्यों है बुक में, रीजन होगा कुछ ना कुछ, तभी उन्होंने 2 वर्ड यूज किए हैं। देखो बेटा, रीवैल्यू यूज हो रहा है असेट्स के लिए, रीअसेसमेंट यूज हो रहा है लायबिलिटीज के लिए। ध्यान से समझते हैं क्यों। एसेट्स जो मेरी बिल्डिंग या मशीनरी है, उसकी वैल्यू आज से 5 साल पहले 10 लाख थी, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी बिल्डिंग या मशीनरी की। तो उसकी जो वैल्यू बढ़ी है वो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करी है, मार्केट वैल्यू ली है, मार्केट वैल्यू। तो मैंने उसकी रीवैल्यूएशन करी है, मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू दोबारा से निकाली, दैट इज रीवैल्यूएशन। उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है। बट जब मैंने लायबिलिटीज की बात करी, जिसके पैसे देने थे या लोन लिया था वो चुकाना था, क्या उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू लूंगा? नहीं। जितने पैसे देने हैं उससे बात करूं तो क्या वैल्यू में ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई तेरे इतने देने हैं, एक काम कर इसमें से 5,000 रुपए छोड़, बाकी पैसे पकड़ ले? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो वो हमारी आपस की सेटलमेंट है, दैट इज रीअसेसमेंट। सोचो, उसको असेस यानी असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, कि हम उसको दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं आपस में बातचीत करके। तो उसके लिए वर्ड बेटर इज रीअसेसमेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते। किसी के पैसे देने कहेंगे मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से दूंगा तेरा लोन, क्या पॉसिबल है? मार्केट वैल्यू कभी भी लायबिलिटीज की नहीं होती, इसीलिए उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रीअसेसमेंट। पर जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटीज हो, उसके लिए एक ही अकाउंट में ट्रांसफर होता है, दैट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसीलिए आपको हमेशा ये कहा जाता है कि एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करते हैं। अब इसमें एक सिंपल सा रूल है बेटा, आप ये रूल याद रखेंगे तो आपकी कोई भी एंट्री गलत नहीं हो सकती। दैट इज कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इन केस देयर इज अ प्रॉफिट, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब कुछ बच्चों ने पहले कैसे किया हुआ है वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, बट अभी आप ऐसे करेंगे जैसे मैं करा रहा हूं। कुछ शॉर्टकट सिखाए जाते हैं इसके भी, जो कुछ जगह पे जाके आपको समझ नहीं आते करना क्या है। आपको बस ये सोचना है, किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ एडजस्टमेंट सीखते हैं। जैसे लिखा है वहां पे, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20,000। तो ये हमारा फायदा है या नुकसान है? फायदा। बिल्डिंग हमारा एक एसेट है, एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट यानी ये बढ़ रही है, एसेट का बढ़ना हमारे लिए फायदा है। फायदे में क्या कहा था? रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा सर? एसेट। उस एसेट को डेबिट कर देंगे जिसकी वजह से फायदा हो रहा है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आप नरेशन इसमें एक ही लिख सकते हैं हर बार, बीइंग एसेट रिवैल्यूड या बीइंग लायबिलिटी रिवैल्यूड। क्लियर? नरेशन का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने से फायदा हुआ? 20,000। इज इट क्लियर? अगर लिखा है क्रेडिटर्स वर agreed to settle their dues at 5,000 less than book value
इसका मतलब क्या है बेटा कि क्रेडिटर जो कह रहे हैं कि हम अपना सेटल कर लेंगे ड्यूज को 5000 लेस देन द बुक वैल्यू, फायदा है ये। क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि हम अपना अकाउंट सेटल कर लेंगे 5000 रुपए कम दे देना, तो आपके लिए क्या है ये फायदा। तो एंट्री इसमें हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इज इट क्लियर? 5000 debtors of rupees 2000 is not likely to be claimed। हम 2000 के डेटर्स से पैसा अब मांग नहीं सकते, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, नुकसान। तो एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने का लॉस हुआ आपका 2000। समझ आ गई बात? फोटो क्लिक करें। इज इट क्लियर? जी। आगे चलते हैं हम। सिमर से फोटो क्लिक करके एक बार पॉज करो। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट दी है क्वेश्चन में आपको, बैलेंस शीट में एसेट साइड दी है डेटर्स, और साथ में दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5000, और वैल्यू आपको ऐसे दी होती है क्वेश्चन में। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, कंफ्यूज मत होना, ये कैसी बैलेंस शीट है इसलिए पूरा बनाना पड़ा, पता लगा कहते हैं कैसी बैलेंस शीट है। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5%। प्रोविजन कितना क्रिएट करना है आपने 5%। प्रोविजन किसके ऊपर क्रिएट होता है बेटा? हमेशा डेट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो हमेशा डेटर्स के ऊपर क्रिएट होता है। ध्यान से समझते हैं, डेटर्स कितने के हैं 5 लाख। तो अगर मैं इसकी वर्किंग करूं, प्रोविजन इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 5 लाख, 495 के मत लेना, जितने के डेटर्स होते हैं उसका 5%। कितना आ गया इट इज 25,000। ऑलरेडी कितने का प्रोविजन बना है? प्रोविजन ऑलरेडी 5,000 का बना हुआ है, हमें और कितना प्रोविजन बनाना है? तो हमारा जो प्रोविजन होता है वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, लॉस होता है। तो लॉस है और लॉस क्रिएट करना है, तो फायदा या नुकसान? कितने का? 20,000 का। तो जब लॉस क्रिएट हो रहा है तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इज इट ओके? कितने से आएगा ये? 20,000। अमाउंट समझ आया? ठीक है, हमने अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया? वर्किंग में आया प्रोविजन 25,000, ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था 5,000, सो इट कम्स आउट टू बी 20,000। इज इट ओके? बेटा थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर रहा हूं। सपोज प्रोविजन हमें दिया हुआ था 15 का, तो अगर ये 15 का था तो ये प्रोविजन 10,000 का बनेगा। उसके पीछे रीजन है, दूसरा केस नहीं समझा पाऊंगा। 10,000 10,000, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे,
अगर वहां पे ये जो एडजस्टमेंट थी वो एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 2%, प्रोविजन बनाना है कितना 2%। तो मैं इसकी अगर वर्किंग करूं, वर्किंग नोट, प्रोविजन is equals to 2% of 5 lakh, it comes out to be 10,000। ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बना हुआ है, यानी कि प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है। अब हमें प्रोविजन की वैल्यू कम करनी है। आप सोचो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, फायदा नुकसान है, आपका लॉस कम हो रहा है तो फायदा हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू कितने से आएगी एंट्री, 5,000। कैसे निकाला हमने, हमारा ऑलरेडी प्रोविजन था 15,000 का और बनाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का, तो 5,000 का बेनिफिट होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखना बेटा, रिवैल्यूएशन की, ये तीनों हमने अभी कर ली थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड asset of rupees 7,000। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब कोई टाइपराइटर या कोई मशीनरी या कोई मशीन का पार्ट ऐसा था जो हमारे पास था तो, पर हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना भूल गए थे। अब पता लगा कि ये भी एक एसेट है, तो फायदा है नुकसान है, फायदा है आपका, फायदा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट। उस एसेट का नाम लिख देंगे आप, टू रिवैल्यूएशन, जो एसेट का नाम दिया होगा, टाइपराइटर या जो भी है, 7,000 से बेनिफिट हो गया आपको। सिमिलरली अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो बेटा हमारे पास, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सारी एडजस्टमेंट समझ आई? अब इसमें हमने इसी एंट्री से बनाना है, क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे हम। पर्टिकुलर्स अमाउंट, आई नो कुछ बच्चों ने सीधा सीखा था कि अगर एसेट कम हो रहे हैं तो यहाँ पे और लायबिलिटी बढ़ रही है तो इधर, कुछ ऐसी बातें सिखा रहे हैं कुछ टीचर्स। वो काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में स्पेसिफिकली आ जाता है, पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। जो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें कुछ इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। आप सीधा रिवैल्यूएशन से बनाना सीख रहे हैं, इट मींस आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आ रही, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जो बच्चे डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसकी बैलेंस शीट मैच करना मुश्किल हो जाता है। बैलेंस शीट में कुछ चीजें छूट जाती हैं और फिर कहते हैं सर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। अभी मैंने आपको सिर्फ एंट्री सिखाई है और रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, कंपेयर करके। पूरी जर्नल एंट्री से ही बनती है सारी की सारी चीजें। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने पोस्टिंग करनी है बेटा, ये डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड। आप कोई भी चीज रट के नहीं करेंगे, हमने एंट्री बनानी सीख ली। जोन सी एंट्री में रिवैल्यूएशन जहां है उसको वहीं पोस्ट करेंगे। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन कहां पे है, क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय नाम उस एसेट का, बाय बिल्डिंग, बाय क्रेडिटर्स 5,000। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 2 डेटर्स, और फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट साइड में बाय अनरिकॉर्डेड।
और भी कोई एंट्री होती तो हम उसको भी पोस्ट कर लेते। इसके बाद हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है, तो हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 32,000, उसमें से ये माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा ओल्ड रेशियो में। हमारे क्वेश्चन में हम अब तक लेके चलते हैं ओल्ड रेशियो इज 2:1, इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें अगर हम 8800 और 4400, इज इट क्लियर? जी सर। ये टोटल आ जाएगा 22,000 और टोटल आ जाएगा 32,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सब बच्चों को? यस सर। कोई प्रॉब्लम? पहले रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज और फिर कैपिटल अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब किसी क्वेश्चन में अगर मेरे से सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट मांगी है, तो आप क्या जनरल एंट्रीज तब भी करेंगे? यस। तब आपको एंट्रीज करनी है सारी की सारी वर्किंग नोट की। वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख देते हैं प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, फुल स्टॉप, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब वर्किंग यही तो है। बच्चा कहता सर वर्किंग में क्या करके दिखाऊं? तो समझ आ गई बात। हर चीज के मार्क्स हैं, बस फर्क इतना आएगा, अगर फेयर सोल्यूशन में मांगा तो हम इसका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यानी कि जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। और अगर वर्किंग में मांगा तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसा हमने अभी किया। इज इट क्लियर? और नरेशन मैंने आपको बता दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बीइंग एसेट रीवैल्यूड या बीइंग लायबिलिटी रीवैल्यूड। इज इट क्लियर? आज हम इतना ही करेंगे, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।